क्या आप निफ्टी शेयर्स, बैंक निफ्टी या जो भी हो, चाहे वो इंडाइसेस हों चाहे शेयर्स हों, उसका टॉप या बॉटम पकड़ सकते हैं? सोचिए, अगर आप इसका टॉप और बॉटम पकड़ सकें तो कितना बेहतर हो जाएगा आपके ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर कोई शेयर या इंडेक्स बॉटम पे है, ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और जब ओवरबॉट जोन में आ जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा तब आप बेच सकते हैं, और जब काफ़ी ऊपर चला जाएगा तब आप शेयर सेल करके होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर दैट आई वुड रेकमेंड एंड आई पर्सनली यूज इट। It's a momentum indicator and it's called the RSI indicator, the relative strength index indicator. Of course, this again depends on कि मार्केट में मोमेंटम कितना है या उस पर्टिकुलर शेयर में मोमेंटम कितना है। दिस शोज कि वो मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है। इज इट ऑसिलेटिंग और इज इट मूविंग टुवर्ड्स अप और इज इट मूविंग टुवर्ड्स डाउन। नाउ ये मोमेंटम इंडिकेटर अगर हम लोग यूज़ करें, चाहे वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो, चाहे 30 हो, चाहे 1 डे टाइम फ्रेम हो, ये हर जगह काम करता है। ऑफ कोर्स अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेंगे तो इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सम टाइम। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम लेते हैं तो इट इज़ वैलिड फॉर फ्यू डेज। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन RSI क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उससे हम लोग मार्केट का टॉप या बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं, ये मैं आज आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड वेलकम टू माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, RSI जैसे मैंने कहा एक मोमेंटम इंडिकेटर है। चाहे आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, चाहे या कोई और भी चार्टिंग के सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे एक इंडिकेटर आपको ज़रूर दिखेगा। उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, RSI जनरली 0 और 100 के बीच ऑसिलेट करता है। मतलब 0 इज़ द लोएस्ट एंड 100 इज़ द हाईएस्ट। इतना बहुत 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 रेयरली जाता है। ज़्यादातर मैंने अभी तक देखा है कि इट गोज समवेयर टिल 19, 18, 20 इन द ओवरसोल्ड जोन, और अगर ओवरबॉट होता है, बहुत सारा बाइंग की है लोगों ने, तो इट गोज समवेयर अराउंड 70, 80। जो रेंज है RSI का, जो ब्यूटीफुल रेंज जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज़ बिटवीन 30 एंड 70। 30 के नीचे अगर RSI है, उसका मतलब इट इज़ ओवरसोल्ड एंड देयर विल बी अ मोमेंटम इन द मार्केट। और अगर ओवरबॉट जोन में अगर गया, मतलब 70 से अगर ऊपर चला गया, तो इट इज़ कॉल्ड ओवरबॉट जोन, और वहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले लेगा। ये रिवर्सल, दिस RSI अलॉन्ग विथ द कैंडल स्टिक पैटर्न, जो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। अगर आप उसको कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि मार्केट का लो कहाँ पे है और मार्केट का हाई कहाँ पे है। जब 20 के नीचे जब RSI रहता है, और अगर आपने एक बिग ग्रीन कैंडल देखा विच इज़ एनगल्फिंग द रेड कैंडल, ये बातें क्या हैं मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। लेकिन सोचिए कि रेड कैंडल जो है, दैट इज़ ए नेगेटिव इंडेक्स जो नीचे जाने की ओर इशारा करता है, और ग्रीन ऊपर जाने की ओर इशारा करता है। अगर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना जब आपने देखा कि RSI इज़ वेरी लो, तो वहाँ से मार्केट एक रिवर्सल ले लेगा। दिस इज़ हाउ आप मार्केट का बॉटम और पकड़ सकते हैं। और अगर टॉप की बात करें तो सिमिलरली, अगर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हुआ, या दूसरे अगर पैटर्न्स जो आप बात करते हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया, अगर ये सब पैटर्न आप RSI के साथ मिक्स करके देखते हैं, तो मार्केट का टॉप और या भी कोई भी शेयर हो, उनके टॉप और बॉटम पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। ये हो गई आज RSI की बातें। RSI क्या है ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है, और अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। ये हो गई आज RSI की बातें। अगर आज हम लोग लेवल्स की बात करते हैं, जो मैं हर दिन आपको देता हूँ,
अगर निफ्टी के लेवल्स की अगर हम आज बात करेंगे तो निफ्टी के लेवल्स रहेंगे सपोर्ट. बिफोर आई गिव यू द लेवल्स, देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू. रेजिस्टेंस मैंने देखा है कि आज 19,600 से 700 पे शिफ्ट हो गया है. 700 से 800 पे शिफ्ट हो गया है. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. 700 पे रेजिस्टेंस था सुबह. वॉल्यूम जब मैंने देखा एनएसए की वेबसाइट पे, ऑप्शन चेन की वेबसाइट पे, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा 19,700 पे था, जो अभी 19,800 पे दिखाई दे रहा है. उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस हैज शिफ्टेड एंड देयर इज़ अ बुलिश मूव इन द मार्केट. क्योंकि अगर आप पुट साइड की बात करें और पुट साइड का डेटा देखें तो जो सपोर्ट है 19,700 पे, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वो 19,700 पे ही है. तो उसका मतलब उसके आस पड़ोस में अगर कोई वॉल्यूम उसके नज़दीक आने लगे तो उसका मतलब है देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन द मार्केट. बट फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा. द सपोर्ट एट पुट साइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस हैज़ जस्ट शिफ्टेड. मतलब एक बुलिश मूव है, एक मोमेंटम है मार्केट में. ऑफ कोर्स ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहेगा. देयर विल बी अ पॉज इन द मार्केट. थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा. ऑफ कोर्स ये सारी बातें होती रहेंगी. लेकिन 19,700 जैसे मैंने कहा, 700 से 800 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव मूव इन द मार्केट. ओके, तो आज के अगर लेवल्स की हम लोग बात करें तो लेवल्स रहेंगे, द रेजिस्टेंस विल बी एट 19,640, 50, 55 के आसपास रहेगा. द मार्केट विल टेक अ स्लाइट पॉज समवेयर अराउंड 19,690 और 19,700 के बीच में. दीज आर द लेवल्स दैट आई एम गिविंग यू. एक और पॉज लेगा मार्केट. इसी को आप 50 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए ऊपर की तरफ, तो इट विल कम समवेयर अराउंड 19,750, 55, 45-55 के बीच में यहाँ पे आता है. देयर विल बी अ स्लाइट पॉज इन द मार्केट एंड द हाई ऑफ द मार्केट will be 19,800, 19,795, 805. This will be the top in the market, and because there is a bullish pressure in the market, ये plus 50 points ऊपर और भी जा सकता है, which is 19,845 तक भी जा सकता है. तो ये आज की एनालिसिस है, ये मेरी खुद की एनालिसिस है. मैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखता हूँ. देयर इज़ द एनएससी के ऑप्शन चेन देखता हूँ, मैं आरएसआई भी देखता हूँ. अगर मुझे ट्रेड लेना है तो आरएसआई, एज आई टोल्ड यू टुडे, आरएसआई भी देखता हूँ. आई ऑल्सो लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स दैट आर हैपनिंग. मैं ऑफकोर्स चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा और मैं बेसिक से भी स्टार्ट करूँगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और वहाँ पे बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं. ओके, लेकिन फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें लेवल्स की, जो मैंने आपको लेवल्स दी हैं, एंड इफ़ यू ड्रॉ लाइंस एट द लेवल्स दैट आई हैव टोल्ड यू फॉर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, बीट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो आप देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे पॉज ले रहा है. फ़िलहाल अगर अब हो गए हैं 10:04, तो अगर आप सुबह से देखें तो मार्केट एक बुलिश की प्रेशर की ओर बढ़ रहा है. इट इज़ शोइंग अ बुलिश प्रेशर और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. हो सकता है मार्केट में यहाँ पे एक स्लाइट पॉज आए 19,800 के आसपास, एंड देन हो सकता है कि इट विल मूव टिल 19,850, बिकॉज जैसा मैंने कहा रेजिस्टेंस हैज़ शिफ्टेड. रेजिस्टेंस जब शिफ्ट होता है, जब वॉल्यूम सबसे ज़्यादा 19,800 पे होता है, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ पुश इन द मार्केट और वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर भी जाएगा. ऑफ कोर्स वहाँ से वो नीचे आएगा अनलेस देयर इज़ सम न्यू सिनेरियो दैट इज़ क्रिएटेड. अभी न्यू सिनेरियो क्या हो सकता है? हो सकता है कि वॉल्यूम 19,800 से 850 के लेवल पे ज़्यादा होने लगे, 19,900 के लेवल पे ज़्यादा होने लगे. उसका मतलब और बुलिश प्रेशर है और ऊपर जा सकता है मार्केट. या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस वहीं पे रुका रहे 19,800 पे, और पुट साइड या सपोर्ट के साइड आप देखें कि सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है 19,700 जो फिलहाल है वहाँ से 650 या 600 की तरफ, नीचे की तरफ. अगर वॉल्यूम या ओआई डेटा कहीं भी बढ़ रहा होगा तो आपको लगेगा कि सपोर्ट में कुछ कन्फ्यूजन है और वहाँ से मार्केट एक रिवर्सल लेगा
और नीचे आने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये आपको देखते रहना पड़ेगा। दिस यूल हैव टू लुक एट। मैं दूसरे वेबसाइट्स भी देखता हूँ, जैसे देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड AOC, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है ऑफ कोर्स। वहाँ पे आपको ऑप्शन चेंज देखने मिलेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा अलग अलग कलर ग्रेडिंग पैटर्न्स होती हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सपोर्ट आज कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा OI डेटा कहाँ पे है, पुट साइड में, कॉल साइड में, और आप अकॉर्डिंगली देख के उसे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो मार्केट जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ से तो अभी ऊपर हाई लगा चुका है, रेजिस्टेंस तक। हो सकता है एक और ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे भी आए। इसके लिए आपको RSI देखना पड़ेगा। you'll have to see the candlestick patterns, और उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। एंड देन यू विल नो कि वहाँ से हम लोग ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, या ट्रेड लेने के बाद हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की बातें। मैंने आपको RSI के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। मैंने आपको आज के लेवल्स दी हैं जो इंट्राडे लेवल्स हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर निफ्टी। एंड देन आज मैंने आपको ये लेवल्स दी हैं, और कल मैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में, और जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं आपको देता रहूँगा। बस दोस्तों, आपसे यही कहना था मुझे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डेटा दिखाता है कि 75 to 80% ऑफ यू दैट वॉच दीज वीडियोज़ डू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरी आपसे बहुत दिली गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सब डेटा मिलता रहे। जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं नॉलेज इम्बाइब करूँगा आगे, वो भी मैं आपको देता रहूँगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर फ्री। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डू जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट दोस्तों, आज के बारे में बस इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए लेवल्स के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।